हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं परसेंटेज का टॉपिक वही जो पिछला रह गया था वो आगे टाइप बढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टाइप करवाएंगे। हमने कहाँ तक टाइप पढ़ लिए थे? हमने शायद 11 टाइप तक पढ़ लिए थे। तो अब नेक्स्ट हम करेंगे कौन सा टाइप? 12th टाइप। ओके, टाइप 12 करेंगे हम। तो आज हमारा ये फाइनली लास्ट होगा। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का % वोट मिला। तथा वह 4000 मतों से जीत गया। बताइए कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे। तो हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्या है क्वेश्चन? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला था तथा वह 4000 मतों से जीत गया। बताइए कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे। ओके, तो ये है वोटिंग, यानी वोट डालने जाते होगे ना, तो पता ही होगा। तो जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें जो वोट मिलते हैं तो उसमें उम्मीदवार रहते हैं कि कौन सी पार्टी जीती, कौन सी पार्टी हारी। तो हम यहाँ से बात करेंगे कि हमारे पास सिर्फ 2 पार्टियां हैं। ओके, तो हम करेंगे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे तो 2 पार्टी हो गई, यानी 2 उम्मीदवार हो गए। ओके, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% मिला। अब कुल मतदाता कितने होंगे? मैंने बताया है कि जो कुल होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो कुल मतदाता कितने हुए? 100% हुए। ओके, कुल वोट जो थे वो कितने हुए? 100% हुए। अब क्या हुआ कि 60% कुल मतदाताओं का, यानी जितने वोट थे उनका 60% वोट मिला। किसे? जीतने वाले को। तो जो विनर हुए थे उन विनर को क्या हुआ? कितने मिले? यानी 60% मिले। तो 60% मिले। तो अब जो हार गए हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या मिलेंगे? उनको कितने मिलेंगे? तो 100 में 60 गया तो कितना मिला? 40 मिला। तो हारने वाले को 40% मिला। अब उसने दिया क्या है? वह 4000 मतों से जीत गया। 4000 मतों से जीत गया मतलब क्या हुआ इसका? मीन समझिएगा अच्छे से। 4000 मतों से जीत गया मतलब कि जो जीतने वाले के थे और जो हारने वाले के मत थे, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना,
वो बताया गया है कि 4000 मतों से जीत गया। यानी जिसके जितने इसके थे जीतने वाले के और जितने इसके हारने वाले के थे, उन दोनों के बीच इतना गैप है। कितना? 4000 मत। तो अब हम कैसे निकालेंगे? इसमें हम कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज में, यानी 60% जीतने वाले के थे और हारने वाले के कितने थे? 40%। तो यानी इन दोनों के बीच कितने परसेंट हुआ? 20%। और इस 20% का मान हमें वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे? इसको हम इक्वल करा देंगे। यानी जो 20% होगा वो किसके बराबर होगा? 4000 के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये दे रखा है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें निकालना क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो हमें निकालना है जीत गया, ठीक है, मतों से जीत गया। बताइए कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे। यानी कुल कितने, यानी कितने वोटर थे, यानी टोटल वोटर कितने हैं, हमने कितने माने हैं? 100%। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी होगी? 100% की वैल्यू निकालनी होगी। तो जब 20% की वैल्यू दे रखी है तो हम क्या करेंगे? 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वो मैं कितने बार आपको बता चुकी हूँ। 1% निकाल लेंगे यूनिट मेथड से। ओके, तो 4000 अपॉन 20 इंटू 100 सॉल्व कर लो। तो कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा 20,000। यानी टोटल वोट कितने थे? 20,000 थे। ओके, जिसमें कि 20,000 थे। अब इसने अगर विनर के पूछे जाते तो 60% की वैल्यू निकाल लेते। अगर जो हारा है उसके पूछे जाते तो क्या हो जाएगा? 40% की वैल्यू निकाल लेते। तो ये हमारा टोटल वैल्यू पूछी गई थी कि टोटल जो मतदाता है यानी टोटल वोटर्स हैं वो उनके कितनी वैल्यू वो कितने हैं। तो वो हमारे 20,000 यानी 20,000 हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, सो अगर आपको ट्रिक जाननी है तो वैसे भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा तरीका है। इससे बेस्ट मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि कोई और भी तरीका आप लोग करो या कोई ट्रिक याद करो या कुछ भी। ओके, तो ये सबसे बेस्ट है क्योंकि इसके लिए तो सबसे बेस्ट है ये। ओके, सो नेक्स्ट हम करते हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्या, इसी पे बेस्ड होगा। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का डाले गए कुल वोट का 56% प्राप्त हुए और वह 2496 वोटों से जीत गया यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले हों तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या
मतदाताओं की संख्या बताइए। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा। क्या बोला है? एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को केवल एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56% प्राप्त हुए। अब वोट कितने डाले गए हैं? तो ये 64% जो मतदाताओं ने ही वोट डाले हैं। यानी हम 100% लेते थे ना टोटल, यहाँ टोटल 100% नहीं है। अब 100% का नहीं लेंगे, अब किसका लेंगे? 64% का लेंगे। ओके, तो 56% प्राप्त हुए और वह कितने वोटों से जीत गया? ये 2496। ओके, 2496 या 2496 वोटों से जीत गया। यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले हो तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बताना है। अब हमें दिया क्या है? दिया है कि जो वोटों से जीत गया, यानी दोनों का डिफरेंस। तो अब हम क्या करेंगे? अब जैसे कि हम वो 56% से जीत गया, ठीक है, तो यानी टोटल मान लो कि 100% थे, उसमें से 56% प्राप्त हुए, तो कितने परसेंटेज जो थे, जो वोट नहीं मिले, जो हारा, उसके कितने परसेंट वोट थे? तो उसके कितने परसेंट वोट थे? तो हम 100 में क्या कर देंगे? 56 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? तो अब हम क्या करेंगे? यानी ये हमारे जो हारे हुए हैं उनकी मतों की संख्या है, हारे उम्मीदवारों के मतों की संख्या। तो ये तो हमने निकाली अभी किसमें? 100% का मान के निकाली कि टोटल 100% हो गए, उसमें निकाली हमने, ठीक है। अब हमें डिफरेंस निकालना है ना, क्योंकि ये डिफरेंस दिया हुआ है। किसके बीच डिफरेंस? यानी जो जीते हैं और जो हारे हैं उनके बीच डिफरेंस। तो कितना होगा? 12% रहेगा। ओके, तो कितने परसेंट रहेगा? 12%। अब ये 12% जो होगा, ये तो 100% का लेते थे हम हर बार, पर इस बार हमें 100% का नहीं लेना है। किसका लेना है? इस बार हमें 64% का लेना है। ये किसके बराबर होगा? ये हमारा होगा इसके बराबर। ओके, पहले 100% के बराबर, 100% का 12% लेते थे, अब 100% का 12% ना लेके अब हमें 64% का लेना है, क्योंकि हमारे अब केवल वोट कितने हैं? 64% ही हैं, तो उनका लेंगे। तो हम ये बराबर में रख देंगे। अब हम क्या करेंगे? इसे काटेंगे। ओके, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये निकाल लिया हमने। ओके, तो ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। %64 और 12%। ओके, तो अब हमें क्या करना है? ये परसेंटेज इधर से जाके ऊपर जाएगा, ये हट जाएगा, इसको भी करना है, ये हट जाएगा, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं सॉल्व। $32,500 आया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यानी उसको वोट, जो चुनाव क्षेत्र का वोट है वो कितना होगा? 32,500 होगा। ओके, तो ये कौन सा टाइप था हमारा? 12 टाइप था। हम नेक्स्ट टाइप हम करेंगे। ये समझ में आ गया होगा, देख लीजिए।
अब नेक्स्ट करेंगे हम 13 टाइप। ओके, अब 13 टाइप हमारा क्वेश्चन का क्या होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। किसी शहर की जनसंख्या किसी शहर की जनसंख्या 8000 है। किसी शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में वृद्धि हो जाए तथा महिलाओं की संख्या में 8% की तथा महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाती है तो कुल संख्या में 9% की वृद्धि कुल संख्या में 9% की वृद्धि हो जाती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी? पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 8000 है। मान लो वो शहर है, उसकी जनसंख्या दे दी गई कि 8000 है। उसके बाद क्या हुआ कि यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो गई, यानी वहां पे जो पुरुष हैं और उनकी महिलाएं जो हैं वहां पे, उनमें क्या हो गई, किसी भी परसेंट की वृद्धि हो गई। और अगर सवाल में कभी ऐसा दिया गया हो कि जो दो लोगों की यानी रेशियो जो हो दो लोगों का, उनमें वृद्धि हुई हो और टोटल भी वृद्धि हो, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि दो लोगों की तो वृद्धि हुई है, यानी पुरुषों में 10% की, महिलाओं में 8% की वृद्धि हो जाती है। तो कुल संख्या में 9% की वृद्धि हो जाती है। यानी टोटल अगर दे रखी है कि वृद्धि टोटल क्या है, तो शहर में पुरुषों की संख्या निकालनी। तो इसके लिए हम सबसे बेस्ट तरीका हमारा होता है एलिगेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करते हैं? एलिगेशन मेथड यूज करते हैं। तो क्या होता है एलिगेशन मेथड, तो हम जानेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले हमें मैन और वोमेन, तो मैन कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? मैन में हमारी वृद्धि हुई है 10% की, और वोमेन में कितनी हुई है? 8% की। पर हमें क्या दे दी गई है? टोटल दे दी गई है। टोटल कितनी है? 9%। ओके, अब क्या करेंगे हम? 10 में 9 गया तो कितना हुआ, कितना बचा? 1%। और यहाँ 9 में 8 गया तो कितना परसेंट बचा? 1%। कितना हुआ? 1% बचा। यानी दोनों क्या है? बराबर है। दोनों का रेशियो क्या है? सेम रेशियो, यानी 1:1 का रेशियो बन रहा है हमारा, ठीक है। तो अब क्या है कि जो वुमेन है ये इतने हैं और मैन है, वुमेन है वो इतने हैं और मैन है वो इतने हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि जो टोटल है मैन और वुमेन कितने? टोटल 2 हैं, टोटल 2 है। पर यहाँ हमें टोटल कितने दिए गए हैं? 8000 दिए गए हैं। ओके, कितने? 8000। तो हम क्या करेंगे, 2 की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी?
8000 के बराबर होगी कि नहीं होगी। इससे हम रेशियो निकालते हैं ऐसे मेथड से यूज करके। ओके, तो हमारा रेशियो निकल के आ गया है। तो 1:1 का निकल के आया, यानी मैन और वुमेन का रेशियो क्या है, 1:1 है। अब टोटल क्या है, 2, यानी 2 यूनिट है जनसंख्या वहां की। अब 2 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 8000। 2 यूनिट का जो वैल्यू होगी वो 8000 होगी। तो 1 यूनिट मीन्स 1 यूनिट होगी 4000 के बराबर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, पुरुषों की संख्या निकालनी है। तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी, 1 यूनिट का मान ही तो निकालना है। पुरुष 1 है, अगर महिलाएं जो है वो निकालनी होती वो भी 1 है। तो यहाँ तो सेम दे रखा है। अब कहीं कहीं क्या होता है, ये सेम नहीं रहती। मान लो कि 3:1 का रेशियो बन रहा है, तो हमें 3 का फिर क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई दोनों तरफ कराना पड़ेगा, क्योंकि 3 यूनिट चाहिए। पर इसमें हमें चाहिए कितने यूनिट है, 1 यूनिट ही चाहिए है। तो हमारा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000। यानी वहां पे जो पुरुष थे, पुरुष की संख्या शहर में कितनी थी, वो थी 4000। तो 4000 पुरुष थे और 4000 महिलाएं थी, तब वो 8000 हुए। ओके, तो ये था हमारा, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी भी बेस्ड मैं एक और कर लेती हूँ क्वेश्चन। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है। अब पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही मैं, सिर्फ मैं ये लिख दे रही हूँ कि 10,000 जनसंख्या है। ओके, अब इसमें क्या है, पुरुष की संख्या में कितने परसेंट, मेल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, +6% की वृद्धि हुई है। ओके, और महिलाओं में कितने परसेंट की है, वुमेन में कितने परसेंट की है, तो वुमेन में हुई है 5% की। अब उसमें दे रखा है कि शहर की कुल जनसंख्या इतने परसेंट हो जाती है। कितने परसेंट हो जाती है मीन्स, अब इसमें परसेंटेज नहीं दे रखा, अब हमें सीधे नंबर पे ही दे रखा है। बढ़ी हुई जनसंख्या क्या है, ये दे रखी है। तो बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी है, 10,540 है। ओके, तो शहर में महिलाओं की संख्या बताएं, यानी अब वुमेन कितनी है ये बताना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, अब ये वृद्धि कितने परसेंट की हो गई, आप खुद ही देख लो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो इन दोनों के बीच निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, हमने कैसे बताया था आपको, परसेंटेज में कैसे हमने किया था। तो कितना पढ़ा हुआ जो अंतर है वो ऊपर रखेंगे, अब वृद्धि निकालना है तो कमी वाले को नीचे रखेंगे और 100 का करा देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारी परसेंटेज में वृद्धि निकल आएगी। परसेंटेज में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। यानी 5.4% की क्या हुई, वृद्धि हुई। ओके, टोटल वृद्धि हुई 5.4% की। अब हमें वही मेथड यूज करना है कि मेन का और वुमेन का। मेन कितना था, 6%, वुमेन कितना था, 5%, और टोटल कितना है 5.4%। तो निकाल लेते हैं हम। %0.6% की वृद्धि हुई यहाँ। ठीक है, 6 यहाँ आया, सॉरी यहाँ आया, 0.6 यहाँ आएगा, ये वाला निकाला मैंने, और यहाँ कितना आएगा 0.4%। तो ये तो रेशियो आ गया 0.4, 0.6, यानी पॉइंट से पॉइंट, क्योंकि रेशियो में इक्वल जो होता है वो कट जाता है, यानी 4:6। जितना कम हो सके उतना कर दो, यानी 2:3 आया।
ये आया मेन और ये वुमेन। कितना आया? 2:3 आया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है कि टोटल जनसंख्या कितनी है, 5 है ना, और 5 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 10,000। तो निकाल लेते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। निकालना क्या है, वुमेन की निकालना है। वुमेन की कितनी, 3, यानी 3 यूनिट का निकालना है। तो हम 3 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा कि नहीं, तो सॉरी 6000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये वुमेन कितनी होगी, 6000 होगी। ओके, तो ये निकाल लिया हमने। समझ में आया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम टाइप करते हैं नेक्स्ट। ओके, अब हमारा क्या लास्ट जो है वो टाइप बचा हुआ है, 14 टाइप। तो हमने सारे टाइप्स क्या कर दिए, कवर कर चुके हैं। तो करते हैं, एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 17,000, 176,400 है। और इसमें क्या हुआ, 5% की वृद्धि हुई वार्षिक। फाइव % की दर से वृद्धि हुई हो तो 2 वर्ष बाद, गांव की जनसंख्या बताना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ वृद्धि हो रही थी, पर इसमें क्या है, वार्षिक वृद्धि हो रही है और इसमें दर और समय दोनों दिया है। तो दर और समय दोनों दे रखा है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये एक ट्रिक होती है जो कि आपको, अगर आपने कभी CI पढ़ा हो, उसी पे बेस्ड है, वैसे ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे जो जनसंख्या होगी उसको पॉपुलेशन वो करेंगे, रखेंगे, ठीक है। और 1+R/100 या -R/100 यहाँ टाइम, ये हमारा क्या है, पॉपुलेशन है। यहाँ पे ये क्या है, टाइम है, और ये हमारा रेट यानी दर है, ठीक है। तो इस पे हमें रख देना है। तो क्या करेंगे, अब इसमें क्या है, प्लस और माइनस, अगर वृद्धि हुई है तो प्लस और अगर कमी हुई है तो माइनस। तो वृद्धि हुई है यहाँ पे, तो हम 1+ रखेंगे। क्या है, रेट 5%, टाइम कितना है, 2 ईयर। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, काट लेते हैं हम इसको। तो
441 तो ये है, और 21 भी कितना होता है? 441 ही होता है। तो 441 इंटू 441 हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 19, 44, 81। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इसमें जब कभी दर दे रखी हो, जब कभी क्या दे रखी हो? दर और समय दोनों चीज दे रखी हो, फिर पूछा जाए कि हमारा 2 साल बाद या 3 साल बाद कितना होगा जनसंख्या में वृद्धि, कितने जनसंख्या में वृद्धि होने के बाद जो गांव की संख्या होगी, गांव के लोगों की संख्या, जनसंख्या होगी, वो क्या होगी। तो वृद्धि के बाद की जनसंख्या निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला, इस ट्रिक का यूज करेंगे। क्या होगा? P और ब्रैकेट 1 + R/100, ब्रैकेट क्लोज किया, उसके ऊपर क्या आएगा? पावर T आएगी। ओके, यानी यहाँ पे R जो होगा वो रेट होगा, जो टाइम T होगा वो टाइम होगा, और P से पॉपुलेशन। ओके, सो ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा, जो कि CI होता है, CI का फॉर्मूला वो भी यही होता है। ओके, तो वही चीज़ें, उसमें भी वृद्धि के बाद कितनी जो इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, तो ये हो गया। तो ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इसमें जनसंख्या जो है हमारा, पॉपुलेशन वो कितनी है? वो है हमारी उतना ही है जो हमने की थी अभी। ओके, एंड अब इसमें क्या हुआ? रेट जो है वो भी उतना ही है, 5%। अब इसमें क्या है? जो टाइम है वो 2 वर्ष। अब इसमें क्या है? अब ये जनसंख्या जो क्या है, ये वृद्धि के बाद की जनसंख्या है, और हमें अब निकालना क्या है? पूर्व जनसंख्या निकालना है, वृद्धि के पूर्व जनसंख्या। वृद्धि से पूर्व जनसंख्या क्या थी हमारी? ये हमें क्या करनी है? निकालनी है। ओके, तो कैसे करेंगे हम इसको? तो कुछ नहीं, उसी में हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे आएगा? जैसे हमें यहाँ पे क्या दे रखा था? वृद्धि के बाद की जनसंख्या निकालने के लिए दे रखी थी। और जो वृद्धि के पहले की जनसंख्या थी वो यहाँ थी हमारी, और फिर यहाँ क्या था? 1 + R/100 और T। तो यहाँ हम वृद्धि के बाद की जनसंख्या क्या है हमारी? ये है, और ये हमें पता नहीं है, इसको हमें निकालना है। हमने इसको x मान लिया या कुछ भी मान लो, और यहाँ इसको 1 + 5/100 और 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया था? इसको यहाँ पे हमने, ये हमारा क्या आया था? ये आया था हमारा। ओके, इंटू x इक्वल। अब हमें क्या करना है? ये ऊपर जाएगा या फिर, और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इस साइड को ले जाते हैं हम, तो इसके नीचे हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, सॉल्व कर लेते हैं।
अब 21 से इसको काटते हैं। चार बार किया और यहाँ ये मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या आएगा हमारा, यहाँ करा दे रहे हैं 400 इंटू 4 यानी 1600। ओके, और ये 100 भी बचा हुआ था हमारा, इसको भी कर देंगे। ओके, ये 100 भी बचा था ना, तो ये भी आ जाएगा। तो ये होगी वैल्यू हमारी कब की, पूर्व जनसंख्या हमारी इतनी थी और वृद्धि के बाद जनसंख्या कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो ये जस्ट अपोजिट वाला है। तो आप दोनों तरीके से बता दिया कि कैसे अपोजिट अगर आ जाता है तो कैसे करना है। ओके, अगर कमी है तो फिर माइनस बस कर देना है, तो कमी के लिए आ जाएगा। ओके, सो ये ऐसे निकालते हैं। तो ये था हमारा टाइप 40 और आज हमने पूरा टॉपिक, प्रतिशत का जो परसेंटेज का पूरा टॉपिक है, और आज जो परसेंटेज का पूरा टॉपिक है वो हमने कवर किया। तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये था हमारा परसेंटेज, ये सारे टाइप्स हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, सो बेसिक जो टॉपिक हैं जो कि कंपलसरी हैं, हर टॉपिक में इंक्लूड होते हैं वो, तो उनको पहले हम करेंगे। ओके, तो आज हमारा ये परसेंटेज का एंड था। अब नेक्स्ट हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। अगर ये क्लास अच्छी लगी है, आपको सारे टाइप समझ में आए हैं, सो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। एंड चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।